अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि जब इन चीज़ों का जिक्र किया जाए ये मतवज्जा हो जाती हैं। तो आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने गिर्द एक दायरा बांध लें। चलें अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी अक्सर सुनाती हैं और इनका कहना है कि हम लोग पाक पतन के रहने वाले हैं, लेकिन मेरे वालिद मेरे ददियाल वाले एक गांव से ताल्लुक़ रखते थे और अब इनकी वफ़ात के बाद, मतलब मेरे ददियाल की वफ़ात के बाद, ये घर खाली हो चुका था। हम लोग अक्सर छुट्टियां गुजारने गांव जाते थे और इस घर में जाकर काफ़ी दिन तक रुकते थे। इस दफ़ा भी हम लोगों ने गांव जाने का इरादा किया और बहुत खूब तैयारियों में मगन हो गए। लेकिन पता चला कि जिस रात हमने घर से निकलना था उस रात को तो चांद ग्रहण लगना था। हर जगह यही खबर फैल रही थी और हमें सब लोग ये समझा रहे थे कि ग्रहण में सफ़र करना मुनासिब नहीं। लेकिन हम लोगों ने इसको उनकी तकियानुसी पुरानी सोच समझा और घर से निकल पड़े। बाबा भी हमारे साथ ही थे, लेकिन फिर भी गाड़ी मेरी बड़ी बहन चला रही थी। क्योंकि इसे ड्राइविंग का काफ़ी ज़्यादा शौक था तो बाबा ने भी इसे मना नहीं किया। हम घर से निकल पड़े। तकरीबन मगरिब का वक्त था जब हम लोग घर से निकले, और जब हम लोग गांव जा रहे थे हम लोग अपने घर से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके थे और गांव पहुंचने में तकरीबन 10 किलोमीटर बाकी थे। हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा तजर्बा हो चुका था रोड्स वगैरह का भी अब, तो सिस्टर को भी बार बार बाबा से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी कि कौन सा रास्ता लेना है या कौन सा नहीं। ना उसने कोई GPS या मैप वगैरह ओपन किया था। शाम मगरिब के बाद का वक्त था और अचानक हम लोगों की गाड़ी एक जगह पर आकर रुक गई और वहाँ से धुआं उड़ने लगा। हम लोग परेशान हो गए कि गाड़ी को एक झटका लगा और वो बंद हो गई। बहुत देर तक स्टार्ट करने के बाद गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। तो बाबा ने बहन को कहा कि तुम उतरो और मेरी सीट पर आओ, मैं देखता हूँ क्या मसला है। जब बाबा ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गए और सिस्टर बाबा की सीट पर बैठने लगी थी लेकिन अभी गाड़ी से बाहर ही खड़ी, तो उसने इतनी ज़ोरदार चीख मारी और मारकर जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी को लॉक कर दिया। वो बहुत घबरा गई थी। हम सबके पूछने पर उसने बताया कि मैंने गाड़ी से बाहर एक बहुत अजीब सी औरत देखी है जिसके मुंह से खून निकल रहा था और उसका कद बहुत ज़्यादा लंबा था, बाल इतने बड़े और बिल्कुल गंदे थे। उस औरत के साथ एक छोटा सा बच्चा भी था जिसकी एक आंख नहीं थी और एक आंख जख्मी थी और वो हमारी तरफ बहुत घूर कर देख रही थी। अभी ये बात चल ही रही थी कि भाई ने कहा कि बाबा गाड़ी जल्दी स्टार्ट करें। मेरा भाई, जो कि तकरीबन अभी 11-12 साल का था, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और बार बार यही कही जा रहा था कि बाबा पहले आप गाड़ी स्टार्ट करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या मसला है। बाबा ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन गाड़ी बाबा से भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। हम लोग बुरा फंस चुके थे। आखिर काफ़ी ज़्यादा जदोजहद के बाद जब गाड़ी स्टार्ट हुई तब काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी और जब गाड़ी वहाँ से चलने लगी तो हमारी बदकिस्मती ये कि हम लोगों को ये चीज़ पता नहीं चली कि हम लोगों ने अनजाने में गलत सड़क पकड़ ली है। अब रात हो चुकी थी और हेडलाइट्स ऑन थी और उन हेडलाइट्स के ज़रिए ही हमें सड़क नज़र आ रही थी। अब बाबा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और ये कौन सी सड़क हमने पकड़ ली है। तो बाबा ने जल्दी से वहाँ पर सिग्नल्स चेक किए और शुक्र है अल्लाह ताला का कि वहाँ पर सिग्नल्स आ रहे थे उस टाइम। बाबा ने अपना मैप ऑन किया और लोकेशन लगाई। वहाँ से हमें गांव तक एक शॉर्टकट नज़र आ रहा था। बाबा ने सोचा कि रात काफ़ी ज़्यादा हो रही है, अब अगर यहाँ से वापस जाएंगे और सही सड़क पकड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और ये जो वाक़यात हमारे साथ पेश आ रहे हैं ये पहले ही ऐसे हैं कि हम लोगों को अब जल्दी जल्दी वहाँ घर पहुँचना होगा। हम लोगों ने रास्ते में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया जब हम लोग पीछे से आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आकर तो हम लोगों के वैसे ही होश गुल हो गए थे, क्योंकि हमारे भाई ने बताया कि उन्होंने देखा है कि जिस चुड़ैल की आप ये बात कर रही हैं वो औरत नहीं चुड़ैल है और वो इस टाइम हमारी गाड़ी के साथ चिपटी हुई है बाहर की तरफ से और वो गाड़ी को बार बार खरोच रही है, जैसे वो कह रही हो कि गाड़ी से बाहर निकलो। और तब से लेके अब तक भाई कह रहे हैं कि मुझे उसका साया नज़र आ रहा है, वो गाड़ी के ऊपर ही है। और इसके बाद मामा ने बताया कि मैं भी उसे महसूस कर पा रही हूँ। भाई विंडो की तरफ बैठा है, शायद उसे वो नज़र आ रही हो, मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि वो हाँ हमारी गाड़ी के साथ ही है। खैर जैसे तैसे करके आयतल कुर्सी पढ़ते हुए हम लोगों ने सही सड़क पकड़ी
और वो जो शॉर्ट कट था उससे होते हुए हम लोग अपने गांव पहुंच गए। गांव पहुंचकर हम लोगों की हालात कुछ ऐसे थे कि जो चीज़ें, जो सामान हमारे पास था, हम लोगों ने बाहर ही रखा सहन में और खुद अंदर चले गए। और सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात जो थी वो ये थी कि जब हम लोग वापस आए, हमने रास्ते में खाने के लिए कुछ जलेबियाँ और कुछ मिठाई ली थी। मेरा भाई मिठाई में गुलाब जामुन का बहुत शौकीन है, तो हमने उसके लिए वो भी ऐड करवाए थे। लेकिन जब हम लोगों ने आकर देखा तो वहाँ पर से तमाम मीठी चीज़ें गायब थी। अब हम लोगों की परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया। उसके बाद भाई जब अंदर से बाहर आया दोबारा वॉशरूम के लिए, तो उसने देखा कि हवा में गर्दनें उड़ रही हैं और उनसे खून निकल रहा है। वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। जब मैं बाहर आई मैंने देखा भाई बेहोश है। हमने जल्दी से मस्जिद के मौलवी साहब को बुलाया। मामा ने छोटी बहन को भेजा मेरे साथ कि जाओ मौलवी साहब को बुला के लाओ। जब हम लोग जा रहे थे तो मेरी छोटी बहन ने कहा कि आपको वो औरत नज़र नहीं आ रही? वो देखिए, वो एक साइड पे खड़ी है, उसका कितना लंबा सा कद है और वो कितनी खौफनाक है, और वो हमें घूर कर देख रही है। उस वक्त खुदा का शुक्र है कि मस्जिद हमारे बिल्कुल करीब थी। हम भागकर मस्जिद में दाखिल हुए और मौलवी साहब को सारी बात बताई। मौलवी साहब जब हमारे साथ घर आए तो उन्होंने कहा कि ये जो भी माजरा है ये मेरी समझ से बाहर है। हमारे बहुत ज़्यादा इसरार करने पर मौलवी साहब ने हमें सारी बात बता दी कि जब तुम लोग आए थे तो तुम लोगों ने गाड़ी से उस बच्चे को हिट कर दिया था। वो किसी दूसरी मखलूक का बच्चा था जो सड़क पर खेल रहा था, और आज ग्रहण लगना था तो तुम लोगों को सफ़र से भी परहेज़ करनी चाहिए थी। तुम लोगों ने सफ़र क्यों किया? अब जब तुम लोग गलती कर बैठे हो तो इस गलती का अजाला जो है वो मैं अदा नहीं कर सकता। तुम लोगों को किसी और आमिल को तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे बस से बाहर की बात है। वो रात जैसे तैसे करके हमने गुजारी, लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि वो चीज़ें हमें बहुत परेशान कर रही थी। कभी सामान उठाकर फेंकती तो कभी शोर करती, कभी असली रूप में हमारे सामने आ जाती तो कभी किसी तरह तंग करती। बस जैसे तैसे करके हमने वो रात गुजारी, और उसके बाद हमारी मज़ीद वहाँ पर रुकने की हिम्मत नहीं हुई। हमने अगले दिन ही अपना सामान पैक किया और वापस आ गए। वहाँ पर आकर हमने मज़ीद कुछ आमिल से रब्ता किया जिन्होंने हमें इस सारे हादसे से निकलने के लिए मदद की। लेकिन फिर भी ये चीज़ें अक्सर हमें नज़र आती और अक्सर हमें डराती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है एक आमिल मिल गए। उन्होंने हमें एक तावीज़ दिया और कहा कि ये सारे तावीज़ तुम सारे घर वाले पहन लो। जब मना किया मेरे बाबा ने कि नहीं ये शिर्क है, तो उन्होंने कहा कि इस पर कुरान की आयतें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन एहतियात करना, दोबारा लड़कियों को भी ये बात समझाना कि इतना सज संवर कर परफ्यूम लगाकर घर से ना निकलें। और जब चांद ग्रहण लगने पर मना किया जाता है कि घर से ना निकलो, फिर जब तुम जैसे लोग ऐसा करते हैं तो उनका फिर यही इंजाम होता है। उनकी बात सुनकर हमें दुख भी हुआ और शर्मिंदगी भी कि काश हम उस दिन ये ना करते तो हमें इतनी तकलीफ़ें ना उठानी पड़ती। लेकिन खैर, उनसे वो तावीज़ पकड़कर हम सब ने पहने, और उन्होंने पानी दिया था जो हमने घर की एंट्रेंस पर और सारे कोनों में छिड़कना था, और सूरज जिन की तिलावत करने को भी उन्होंने कहा था सूरत रहमान के साथ। हमने वो भी किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हफ्तों के बाद हमें वो चीज़ें दोबारा कभी नज़र नहीं आई। अब 6 माह हो चुके हैं इन सारे वाक़यात को हुए। जब भी तावीज़ उतारते हैं तो वो सारी चीज़ें रिपीट होने लग जाती हैं, वो सारी चीज़ें दोबारा नज़र आने लग जाती हैं। लेकिन जब तक तावीज़ पहने रखो कोई चीज़ नज़र नहीं आती और ऐसा कुछ नहीं होता।